जयपुर से खबर, जेडीए की अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 बीघा भूमि पर बसाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त कर दी गई हैं। चाकसू के नांगल पुराण बड़खेड़ा में 3 बीघा जमीन पर कार्रवाई की गई है। अजमेर रोड स्थित दहमी कला में 2 बीघा भूमि पर बुलडोजर चला है। बिना स्वीकृति और भू रूपांतरण के बसाई जा रही थी कॉलोनियां। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी और मजदूरों की मदद से कार्रवाई की है। मिट्टी, ग्रेवल, सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण हटाए गए हैं। ध्वस्तीकरण का खर्च संबंधित लोगों से वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत जारी कार्रवाई। जेडीए ने आम जन से अवैध निर्माण की शिकायत करने की अपील की है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी और मजदूरों की मदद से कार्रवाई की है। मिट्टी, ग्रेवल, सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माणों को हटाया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। ध्वस्तीकरण का खर्च संबंधित लोगों से ही वसूला जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। 27 और 28 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, कोटा और शेखावाटी में तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और इसी को लेकर अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती इलाकों में पारा 48 डिग्री के करीब जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है। 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू होने की संभावना है। तेज अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 से 31 मई के बीच कई संभागों में धूल भरी आंधी की चेतावनी दी गई है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग प्रभावित हो सकते हैं। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है आंधी। 29 मई से तापमान में गिरावट के आसार हैं। हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। 29 से 31 मई के बीच कई संभागों में धूल भरी आंधी की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। सिरोही के मंडार क्षेत्र स्थित अमरापुरा गांव में जमीन विवाद के चलते एक युवक बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि युवक अपने पिता के नाम दर्ज जमीन में अपना हिस्सा अपने नाम करवाने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा था। घटना की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और करीब 6 घंटे तक लगातार समझाइश का प्रयास किया गया, जिसके बाद युवक नीचे उतर आया। मौके पर सीआई प्रवीण आचार्य भी पहुंचे। बाद में पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को मंडार थाने लाकर मामले की समझाइश की कार्रवाई शुरू की। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 3 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर एक युवक अकेला था। टक्कर में किशन, लकी, मुकेश, जगदीश घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल की तस्वीरें, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम जो है सभी घायलों का इलाज कर रही है। पुलिस ने फिलहाल जो है हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। ठिकरिया गांव में यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 बाइकों की भिड़ंत हुई और इस दौरान घायल हुए युवकों को जो है अस्पताल पहुँचा दिया गया। सीकर के खचरियावास गांव में दुर्लभ प्रजाति का सिवेट जीव का सड़क हादसे में घायल होने का मामला सामने आया है। सुबह शिव मंदिर के पास ग्रामीणों को बिल्ली जैसा एक घायल जीव पड़ा मिला। दिग्विजय सिंह शेखावत और रामकुमार सेन की सूचना पर ग्रामीणों ने उसे तुरंत ही खचरियावास पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पशु चिकित्सक नंदू सिंह शेखावत ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि ये सिवेट प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव है, जो कि सामान्यतः जंगलों में ही पाया जाता है। घटना की सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है। उपचार में कर्मचारी पिंकी घायल और अंकिता महिला भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तो ये जो है दुर्लभ प्रजाति का यहाँ पर एक जीव दिखाई दिया, जिसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया। खाचरियावास में दुर्लभ सिवेट जीव जो है घायल अवस्था में मिला है। घर के बाहर घूमते हुए मेरे को ये जानवर दिखा, तो खाचरियावास के सारे अपने साथियों को बुला के इसका फर्स्ट एड करवाया टाइम से, और खाचरियावास हॉस्पिटल में इसको लेके आए हैं और इसका यहाँ पे भी इलाज कर रहे हैं। अभी आ रहे हैं डीएफओ साहब और आगे की कार्रवाई वो करते हैं। इसका फर्स्ट एड करवाया, इसको रेस्क्यू करवाया। पहले खाचरियावास शिव मंदिर है, इसके बाहर सूचना मिली थी कि ये कोई दुर्लभ प्रजाति का जानवर है, उसको घायल हो गया। तो हमने मौके पे इसको देखा। देखने के बाद में हम इसको यहाँ से अपने पास में जो पशु चिकित्सालय खाचरियावास वहाँ पे लेके आए। फिर हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन करा, इसका फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार किया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्थानीय डीएफओ को फ़ोन किया है। ये घायल था, इसको घायल का इलाज करने के बाद में डीएफओ को फ़ोन किया। उन्होंने बोला है कि हम इसको वन विभाग को सुपुर्द कर देंगे। अगर ये समय पे इसका इलाज नहीं मिलता तो ये शायद भी स्थिर है। और ये प्राइमरली जैसे कि सीवेट प्रजाति का जो मैमल है इसके जैसा लग रहा है, तो इसको अभी कंफर्मेशन के लिए नहीं भेजा है। और इसका जो है पेन किलर वगैरह और NSAID जो ब्लड। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नागौर के, जहां जिले के मेड़ता सिटी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मनरेगा कार्य तकनीकी खामियों की वजह से प्रभावित हो गए हैं। मेड़ता विधानसभा सहित आसपास के गांवों में लगातार सर्वर डाउन रहने और NMMS ऐप बंद होने से सैकड़ों मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पा रही है। भीषण गर्मी के बीच सुबह से कार्यस्थलों पर पहुंचे श्रमिक घंटों तक इंतजार करने को मजबूर है। हाजिरी अपलोड नहीं होने से मजदूरी भुगतान अटकने की भी आशंका गहरा गई है, जिससे कि मजदूरों की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। नरेगा मेट सोहनलाल पंचारिया ने बताया कि समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण ग्रामीणों और श्रमिकों में नाराजगी बढ़ गई है। मजदूरों का कहना है कि समय पर हाजिरी और भुगतान नहीं होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। बाड़मेर की बायतू सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ज्येष्ठ मास की पावन निर्जला एकादशी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। महिलाओं पुरुषों ने पीपल एवं भड़ वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सारणी, नदी और तालाबों की साफ सफाई कर स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं गौ सेवा के तहत गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर धर्म लाभ अर्जित किया। निर्जला एकादशी पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने व्रत रखा और पूजा पाठ की और परिवार और समाज की खुशहाली की, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गांवों में धार्मिक माहौल के बीच श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह भी देखने को मिला। व्रत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है कि एकादशी दिन भगवान नारायण मूल नाम दैत्य प्रकट हुए, तो उन दैत्य मारने वास्ते भगवान खुद युद्ध किया, परंतु कोई भगवान ही दिन का ध्यान क्यों उनका भगवान की में चेतना प्रकट हुई, जो स्त्री रूप में प्रकट हुई थी वह एकादशी। उन्हें मूल नाम दैत्य उन्हें वध किया, उन्हें मारियो, तो भगवान उन्हें मन प्रसन्न रहा कि तू है कौन, चलो कि मैं एकादशी हूँ और मैं क्यों भगवान स्त्री पर चेतना थी जो देखियो चाहे एकादशी व्रत कर मारे। कितने साल हुए? बड़ो स्थल है। अटे के डिमांड करनी चाहो सुविधाएं वास्ते के नहीं है? पानी की समस्या है या की समस्या है तो है, पर हमारे खास तो महादेव की मूर्त सही देते और एक गौदान की पेटी महादेव रे अटे वो सविता करनी सही के बेवा उठवारो है आपरे कोई पानी में। श्रीगंगानगर के पदमपुर में गेहूं की तुलाई और बारदाने की कमी को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसान गेहूं से भरी ट्रॉलियां लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों ने आरोप लगाया कि धान मंडियों में पिछले 21 दिनों से बारदाने की भारी कमी है, जिससे गेहूं की तुलाई में लगातार देरी हो रही है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन से जल्द समस्या समाधान की मांग की। इससे पहले भी किसान इसी मुद्दे को लेकर उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इकट्ठे हो गए, ट्रैक्टर ट्रालियां लेके एसडीएम ऑफिस के सामने आए हैं और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए
और किसानों को बारदाना मिले। जो बचा हुआ अपने गेहूं की खरीद है उसको पूरा किया जावे। और काफ़ी टाइम से किसान परेशान चल रहे हैं, बारदाना नहीं मिल रहा है, नहरों में सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए जहरीला पानी आ रहा है, किसानों को अच्छी खाद की व्यवस्था नहीं है, लाइनों में लगना पड़ रहा है, लाठीचार्ज की बात आ रही है, उसमें काफ़ी टाइम से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो कण की खरीद दौसा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश एवं जिला अध्यक्ष रामजी लाल ऊट के मार्गदर्शन में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज अवाना की अध्यक्षता में कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और रैली निकालकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों के दाम और युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई से आमजन का बजट प्रभावित हो रहा है और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार आर्थिक संकट झेल रहे हैं। वैर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी, अघोषित बिजली कटौती और पानी की कम आपूर्ति को लेकर चिंता जताई गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई से आमजन, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय का घरेलू बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। उन्होंने सरकार से महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण और बिजली पानी की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की है। निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारी राज्य में गहलोत सरकार थी तब ये कहते थे कि स्टेट टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, जो सेस है वो ज़्यादा लिया जा रहा है और स्टेटों के अलावा। तो अब आप कहाँ चले गए? जब आप विरोध करते थे उस टाइम पे, तो आप उस विरोध को 3 साल पहले विरोध को आज कम से कम याद कर लें, तो जो राहत मिल जाए और जो स्टेट टैक्स है वो कम हो जाए, तो कम से कम 12, 13, 15 रुपये का अंतर और स्टेटों के बजाय राजस्थान में आएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा हमारी पार्टी की तरफ से कम जो स्टेट टैक्स है इसको कम करके और आम जन को राहत दें। नहीं तो अगर इन्होंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में केंद्र और प्रदेश लेवल पर बहुत बड़ा उग्र आंदोलन। सुमेरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत 36 कॉम गौशाला में पशुपालन विभाग, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गौशाला परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए, सफाई अभियान चलाया गया और गायों को हरा चारा खिलाकर गौ सेवा का संदेश भी दिया गया। अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया 25 मई से शुरू हुआ यह अभियान 5 जून तक चलेगा, जिसमें कि जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के देवगांव गोठड़ा में किसान ओम प्रकाश एचरा ने गोठड़ा पुलिस के 3 जवानों पर रात करीब 2 बजे घर में घुसकर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष ने भाजपा नेता राजेश कटेवा के साथ एसडीएम कुलदीप सिंह शेखावत और पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की। मामला एसपी कावेंद्र सिंह सागर तक पहुंचने के बाद उन्होंने नवलगढ़ डीएसपी को जांच के निर्देश दिए। पीड़ित का आरोप है कि श्री सीमेंट फैक्ट्री से होने वाली ब्लास्टिंग और धूल प्रदूषण की शिकायत करने के बाद ये घटना हुई, जबकि पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। फैक्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि इन बड़े अधिकारियों को खरीद रखा है, जिससे वो मन मर्जी से इनके ऊपर अपनी यातनाएं देते हैं, कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात है पुलिस को इस प्रकार की छूट दे रखी है कि वो जाकर के माँ भाणी की गाड़ी दे करके उन लोगों को ललकारते हैं, उनको डराते हैं, फिर जबरदस्ती उन पर मुकदमा दर्ज कर करके थाने में लाकर के बंद करते हैं। इस प्रकार की निंदनीय करने के लिए आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो कर्मचारी, जो अधिकारी किसानों के साथ में बदनीति से गलत काम कर रहा है या पैसे लेकर किसी अफसर, किसी अधिकारी के दबाव में नहीं बेचेंगे। ये सरकार के अंडर में हमारी जमीनें खाली करवा रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। और जमीन का 1 रुपया किसी किसान ने मुआवजा लिया नहीं अभी तक, और एक दिन डेली धमका रहे हैं, पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं, तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जो जांच करवाना चाहते हो तुम्हारी वो जांच नहीं होगी। उसका भी पूरा पुख्ता सबूत हमारे पास है। अभी टाइम आने वाला आए। भेड़ बकरी है जिसकी वजह से बाहर सुनो पड़े आज बीसों का डंपर बाजा, रात पूरी रात डंपर बाजा, आवाज में सुनी पर बाजी कुछ
जब मैं पुलिस ने फ़ोन करो, फिर पहले कंपनी में फ़ोन करो, कंपनी वाला फ़ोन उठाया को नहीं, बिका बाद में पुलिस ने फ़ोन करो, पुलिस वाला ने मदद मांगी कि साहब ये काम थोड़ा धीरे चलवाओ या इन थोड़ा 2 घंटा रुको, कुछ भी करो से मेरी मदद करो। एक मान मेरी माँ बीमार है, नींद को नहीं आ रही, रात में जयपुर भी की दवाई चल रहे हैं, लेकिन पुलिस आई मौका पर आके बंद कंपनी वाला कुछ बोल गया, लेकिन मेरे ऊपर आके दवा बोल दियो, बोले तू मान बैठ गाड़ी का मान जब। शाहबाद ब्लॉक में वंदे गंगा कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में पीपल पूजन और जल पूजन के साथ जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। उपखंड अधिकारी सुनील, पंचायत राज, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग के अधिकारियों सहित राज्य विकास, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकालकर आयोजन को आकर्षक बनाया। सभी ने जल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया।